हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल ओनली अकाउंटेंसी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द 11th क्लास। जल्दी से बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलो, आज हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर 11th क्लास। इसके अंदर क्या है बच्चों, ये एक स्टेटमेंट है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। क्यों बनाते हैं वो इस स्टेटमेंट को? टू फाइंड आउट कि उसका जो कैश बुक के बैंक कॉलम में जो बैलेंस है वो बैंक के पासबुक से टैली हो रहा है या नहीं हो रहा। इस डिफरेंस को, अगर कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस ये स्टेटमेंट बनाने के बाद ही पता चलता है। तो इसके अंदर जैसे कि दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है बच्चों। एक है हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम, उसको हम कंपेयर करते हैं विद द बैंक स्टेटमेंट, मतलब विद द बैंक की पासबुक। एक बार हम इनकी पिक्चर देख लेते हैं कि कैश बुक में हमारी कैसे कैसे हम एंट्री पास करते हैं। ये हमारी कैश बुक है। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर बच्चों ये हमारा बैंक कॉलम है डेबिट साइड पर। डेबिट का मतलब है कि रिसिप्ट, मतलब यहाँ पे हमारे डिपॉजिट्स आते हैं बैंक में अगर पैसा इंक्रीज हो रहा है तो। अगर हम यहाँ की बात करें क्रेडिट साइड की, क्रेडिट का मतलब है पेमेंट में जो ये हमारा बैंक साइड है, बैंक में यहाँ पर हमारे विड्रॉल्स आते हैं। अगर हमने बैंक से कोई पेमेंट करी है तो हम उसको यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं। ये पिक्चर थी हमारी कैश बुक की, जो कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर बैठ के बनाता है। जैसे कि उसको कहीं से चेक मिला तो इमीडिएटली वो डेबिट कर देगा। अगर उसने किसी को चेक से पेमेंट की है तो वो क्रेडिट कर देगा कि मेरे अकाउंट से पैसा चला गया। तो अगर हम बैंक की बात करें, पासबुक के अंदर बच्चों दो कॉलम होते हैं। ये डेबिट कॉलम होता है, ये क्रेडिट कॉलम होता है। पासबुक के अंदर इसमें जैसे हमारे कैश बुक में डेबिट का मतलब डिपॉजिट्स है, पासबुक के अंदर क्रेडिट का मतलब डिपॉजिट्स है। हमारे यहाँ पे जो हम अमाउंट लिखते हैं ये इस साइड पर बैंक में लिखी जाती है, और जो विड्रॉल्स हमारे क्रेडिट साइड पर होते हैं वो हमारे इस साइड पर आ जाते हैं, डेबिट साइड पर। विड्रॉल्स हमारे डेबिट साइड पर आ जाते हैं। तो इससे क्या पता चला हमें कि डेबिट बैलेंस है। अगर हमारा कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये है कि पासबुक के अंदर हमारा क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। अगर कैश बुक के अंदर हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक के अंदर हमारा डेबिट बैलेंस होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, जब हम 31 मार्च को हम बैंक कॉलम को बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं तो हमारे बैलेंसेस टैली नहीं होते, कोई ना कोई बीच में डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस को, या किसी एरर की वजह से डिफरेंस आ जाता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इसको बनाने के पीछे बच्चों एक तो ये है कि अगर बिजनेस में किसी भी तरह का कोई फंड्स को लेके कोई फ्रॉड है, हमें वो पता चल जाता है। हमें एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च की अगर हम बात करें तो हम कितना एक्चुअल में बैंक में कितना कैश हम होल्ड कर रहे हैं, हमें उसकी पिक्चर पता चल जाती है। तो बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं। अब बात ही आ जाती है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारी किन किन सिचुएशंस में टैली नहीं करती। ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी टैली नहीं करती? हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं। एक तो डिफरेंस ड्यू टू द टाइमिंग्स। पहली सिचुएशन है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग्स, मतलब टाइम पीरियड इज द रीजन। टाइम की वजह से कैसे, मतलब आपने चेक इशू किया, हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास चेक आया, आपने 27 ऑफ मार्च को आपने चेक रिसीव किया। आपने यहाँ पे बैंक में अमाउंट लिख दिया, बैंक कॉलम में कैश बुक के अंदर आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, पर वो किसी कारण से बैंक में आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। वो क्रेडिट हुआ जाकर 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को। तो जब 31 मार्च को आपने अपनी कैश बुक को पासबुक से जब कंपेयर किया, तब आपकी कैश बुक जितनी भी अमाउंट से आपने चेक डिपॉजिट किया था उतने अमाउंट से ज़्यादा आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारी डिफरेंस ड्यू टू द टाइमिंग्स रहा, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि कैश हमने लिख दिया यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। ऐसे ही अगर हम कहें कि हमने किसी को चेक से पेमेंट कर दी, इमीडिएटली जो बिजनेस में कैशियर है वो आपके कैश बुक में बैंक कॉलम को क्रेडिट कर देगा, यहाँ पे लिख देगा। अब ये तो डिपेंड करता है कि जिसको आपने चेक इशू किया है वो उस चेक को बैंक में प्रेजेंट कब करता है। उसने बैंक में चेक डाला 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद, हमें नहीं पता। पर 31 मार्च को जब हम अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे तब हमारा एक डिफरेंस आ जाएगा उतनी अमाउंट से जितनी अमाउंट से हमारा एक चेक हमने इशू किया था। बच्चों, ये हमारे 2 रीजन थे जब हमारी कैश बुक और तो पासबुक आपस में मैच नहीं करती। इस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं।
इसमें अगला हमारा रीजन है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय द बैंक। सेकेंड है ट्रांजेक्शन्स डायरेक्टली रिकॉर्डेड बाय द बैंक। मतलब बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया हमारे बिहाफ पर, या बैंक में हमारे अकाउंट के अंदर पैसा क्रेडिट हो गया या हमारे अकाउंट में पैसा डेबिट हो गया। जिस चीज की बिजनेसमैन को कोई भी इंटीमेशन नहीं है, उसे कब पता चला? जब 31 मार्च को उसने अपनी कैश बुक को पासबुक से कंपेयर किया। कैसी कैसी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं? अगर हम डिपॉजिट की बात करें, बैंक में डायरेक्ट ऐसी कौन सी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है? जैसे आपने डिविडेंड रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली। कोई रेंट आपको मिल गया, रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली। किसी कस्टमर को आपने माल बेचा पर उसने आपके अकाउंट में पेमेंट डाल दी, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पेमेंट डाल दी, और वो आपके पास कोई इंटीमेशन नहीं है। जब 31 मार्च को आपने अपनी कैश बुक को पासबुक से टैली किया तो आपका बैंक का बैलेंस ज़्यादा आएगा, कैश का बैलेंस कम आएगा। तो ये एक रीज़न है कि हम अपनी स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। ऐसे ही अगर हम पेमेंट की बात करें, बैंक हमारे बिहाफ पर ऐसी बहुत सी पेमेंट कर देते हैं, हम बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे के छोड़ देते हैं। जैसे बैंक हमारे बिहाफ पर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, कोई भी बिल हमारा आ गया, बैंक हमारे बिहाफ पर उसकी पेमेंट कर देता है, और हमने किसी कस्टमर को पेमेंट करनी है तो बैंक हमारे बिहाफ पर वो पेमेंट कर देते हैं। तो बैंक हमारे से हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। कोई हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई है या लोन हमने लिया हुआ है तो बैंक हमारे अकाउंट को माइनस कर देगा, या अगर हमने बैंक में डिपॉजिट करा रखा है कुछ पैसा तो उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं, कुछ ऐसे जो जिसकी वजह से हमारी कैश बुक की जो बैंक कॉलम है वो पासबुक से टैली नहीं होता। इन डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए हम अपने लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। बच्चों अगला पॉइंट है इसके अंदर ओमिशन या फिर कहो एरर्स। कुछ ऐसी गलती हो जाना या कोई चीज भूल जाना। कैसे? कहीं ना कहीं पे अगर हम बात करें, इस तरह की ज्यादातर गलतियां कैश बुक के अंदर ही होती हैं। कैश बुक में हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास किसी ने चेक दिया 1000 रुपीज का, गलती से हमने अपने अकाउंट में 10,000 रुपीज डेबिट कर दिए गलती से। पर बैंक में तो कहीं ना कहीं पे हम ऐसी सिचुएशन में हम ये मान के चलते हैं कि वो वाला चेक 1000 रुपीज वाला चेक 31 मार्च से पहले क्रेडिट हो गया था, तो बैंक में तो आपके पास यहाँ पे 1000 ही आए होंगे और हमने गलती से यहाँ पे 10,000 लिख दिए, तो 9,000 रुपीज से अगर हम देखेंगे तो हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम ज्यादा आएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें और एरर्स कैसी हो सकती हैं, जैसे कि अगर हमारे बैंक का जो टोटल है, हमने टोटल पेमेंट करी किसी को, किसी भी तरह से ले लो 15,000 के हमने टोटल चेक काटे और गलती से हमने यहाँ पे 1500 लिख दिया, तो बैंक में तो 15,000 से आपका माइनस हो गया, पर यहाँ से अभी हमारा 1500 ही हमने अपनी बुक्स में शो किया है, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस 13,500 से ज़्यादा शो होगा एज कम्पेयर टू द पासबुक। तो बच्चों 3 रीजन थे हमारे जिसकी वजह से हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ये बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। हाँ, ये बात तो है कि इसको बनाने से हम अपनी बुक्स के अंदर जो एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं, हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं, पर ये हमारी बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। तो बच्चों ये तो हमारा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक बेसिक पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करूंगी कि अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है या पासबुक का बैलेंस है तब हमें कैसे क्वेश्चन को क्लिक करना है कि हमारा क्वेश्चन हर हाल में ठीक हो और हमारे फुल मार्क्स आए। तो आई होप बच्चों ये थ्योरेटिकली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी इसके ऊपर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अपना डाउट लिखो, तो अगले वीडियो में आपका वो डाउट मैं सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू बच्चों।